कहते हैं कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। अर्थात पानी को बचाकर रखना जरूरी है क्योंकि इसके बिना सब सूना है। लेकिन यहां राजधानी जयपुर के दूसरे सबसे बड़े कानोता बांध के पानी की पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। हर रोज इसके पानी को जलकुंभी नामक राक्षस जो है वो निगल रहा है और बांध मर रहा है। राजधानी के सबसे बड़े बांध रामगढ़ को लेकर सरकार से लेकर न्यायालय तक चिंता जता चुके हैं। कई कमेटियां बन चुकी हैं, लेकिन नतीजा ढाक के वही तीन पात नजर आ रहे हैं। पिछले कई महीनों से कानोता बांध के पानी में बिछी खरपतवार जलकुंभी के कारण रोजाना औसतन 6 से 7 टन मछलियां दम तोड़ रही है। इसके बावजूद खुली आंखों से अनदेखी करने वाले जिम्मेदार अफसर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर मन ही मन हंस रहे हैं और लोग रो रहे हैं क्योंकि लोगों का रोजगार जो छिन रहा है। लेकिन उनकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है, किसी विभाग को कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे में मछली पालन से जुड़े 500 से ज्यादा लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। इसको स्पेशल हमने लिख के एक बार नहीं 2 बार अफसरों का अवगत करा चुके हैं। अभी तक फिशरी डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि आप इरिगेशन सिंचाई विभाग के डिपार्टमेंट में जाओ। सिंचाई विभाग के डिपार्टमेंट गए हम तो उन्होंने बोला कि आप फिशरी डिपार्टमेंट से लिखवा के लाओ। ये कई झमेला बना रखा है। विशेषज्ञों की माने तो कानोता बांध में फैल रही खरपतवार की रफ्तार इतनी तेज है कि इसका एक पौधा एक बार में करीब 17 पौधों को जन्म देता है, जिसके कारण पूरे बांध पर इसका अतिक्रमण हो चुका है। जलकुंभी के कारण ना तो नावें इसमें चल सकती है और ना ही मोटर। इसके बावजूद मत्स्य विभाग, जल संसाधन विभाग और सिंचाई विभाग के अफसर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर मजबूरी बता रहे हैं। वहीं अधिकारी कैमरे के सामने बोलने के लिए साफ मना कर रहे हैं। सरकार इसके प्रति बिल्कुल उदासीन है। किसानों के उपयोग में अगर इसको लिया जाए तो फसल के उत्पादन में वृद्धि होगी। तो सरकार को कई बार इस बारे में अवगत कराया गया कि भाई किसानों के ऊपर ध्यान दिया जाए इस बांध के प्रति, तो सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2000 में इस बांध का निर्माण किया गया था। ये 17 फीट गहरा, 2.59 किलोमीटर लंबाई और 402 वर्ग मीटर कैचमेंट एरिया में है। ये बांध 14.15 MCM भराव क्षमता वाला है और इस बांध का निर्माण आसपास के क्षेत्रों में पीने के पानी और सिंचाई की आपूर्ति के लिए करवाया गया। लेकिन ये इन दोनों अपने उद्देश्यों में विफल हो रहा है। जानकारों का मानना है कि यदि बांध का पानी ढूंढ नदी में छोड़ा जाए तो कानोता बस्सी क्षेत्र के सांभरिया, बराला, अचलपुरा, सिंडोली सहित साख से लेकर कोटखावदा तक की खेती के लिए सिंचाई का जरिया बन सकता है। लेकिन जलकुंभी के फैलाव के कारण इस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। डैम बनने के बाद में इसमें से पानी तो छोड़ा नहीं जा रहा क्योंकि बरसात कम होने की वजह से कभी भर नहीं पाता है। तो उसको नहीं छोड़ने की वजह से नदी का जो बहाव है वो रुक गया पूरी तरह से, और उससे जो कुएं, बेरे, ट्यूबवेल है उनमें भी वो ड्राई हो गए सारे के सारे। यहाँ मछलियाँ वगैरह जितनी भी पैदा हो रही है वो मर रही हैं उस पानी से। इतना गंदा पानी आ रहा है, उसको गंदा पानी को निकाला जाए, खेतों में पानी को दिया जाए, नहर के माध्यम से दिया जाए, नहर की व्यवस्था की जाए, ऐसी हमारी मांग है सरकार से। सुमेल सरपंच अजय सिंह राजावत ने बताया, यहाँ के लोगों की मांग है कि कानोता बांध में जलकुंभी का जाल भयंकर बिछा हुआ है। कई बार मवेशी भी हरा चारा समझकर अंदर चले जाते हैं और फंस जाते हैं। इस बारे में जिम्मेदार अधिकारियों सहित मंत्री को पत्र लिखकर कई बार अवगत कराया गया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। ना कोई अधिकारी सुनता है, ना कोई मंत्री। मछलियों के मरने से इलाके में बदबू भी आने लग गई है। यहाँ के निवासियों की मांग है कि जलकुंभी को साफ कराया जाए और इस पानी को ढूंढ नदी में छोड़ा जाए ताकि इन मछुआरों को रोजगार मिल सके, साथ ही इलाके में बदबू ना फैले। अभियंताओं से और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस चीज का निवारण करें और जलकुंभी की जल्द से जल्द सफाई की जाए। मछलियां मरने लग गई है, उससे दुर्गंध भी इस प्रकार से फैल रही है, उससे जनता में थोड़ा आक्रोश है।
हमने सरपंच साहब को अवगत कराया। ये जलकुंभी नाम का पौधा है जो पूरे डैम को एकदम बिल्कुल डैम दिख नहीं रहा और इसमें जनानी मानानी सब कुछ हो रही है। या गाय चरने के लिए उतर जाती है, गाय भैंस तो उतर जाती है फिर नीचे गिर जाती है। और पिछले दिनों में काफ़ी गाय मरी भी है इसमें। हमने बहुत को निकाला भी है। सरपंच साहब को भी हमने अवगत कराया, सरपंच साहब आगे मंत्री जी को अवगत कराया, पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्षेत्र में पानी होने के बावजूद भी 2 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायत में किसानों को खेती के लिए तरसना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अधिकारी अपना राजस्व कमाने के लिए मछली पालन को ठेका तो दे दिया है, लेकिन उसकी समस्या जलकुंभी ने बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि जलकुंभी को कब तक साफ किया जाता है, साथ ही पानी ढूंढ नदी में कब छोड़ा जाता है, ताकि किसानों को अपनी खेती के लिए पानी मिल सके और मछुआरे मछली पालन कर सके।